साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद यानी मार्क्सवाद। मार्क्सवाद। साम्राज्यवाद यानी मार्क्सवाद। साम्राज्यवाद का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन। साम्राज्यवाद का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन। साम्राज्यवाद का मतलब है सीधा सा मतलब है किसी विशेष व्यक्ति पर ना होकर समाज के हर वर्ग के पास उसका पूरा हक हो। साम्राज्यवाद का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन किसी विशेष व्यक्ति पर ना होकर हर व्यक्ति पर होना। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष। साम्राज्यवाद का मतलब सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन किसी विशेष व्यक्ति पर ना होकर पूरे समाज को उसका लाभ मिलना। किसी विशेष व्यक्ति पर ना होकर, ना होकर, ना होकर पूरे समाज को, पूरे समाज को उसका लाभ मिलना, उसका लाभ मिलना। साम्राज्यवाद का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन किसी एक विशेष व्यक्ति को ना होकर पूरे समाज को उसका लाभ मिलना, पूरे समाज को उसका लाभ मिलना, पूरे समाज को उसका लाभ मिलना, पूरे समाज को उसका लाभ मिलना। अब औद्योगिक क्रांति आ जाती है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, यहीं से साम्राज्यवाद का ज्यादा वर्चस्व बढ़ा। साम्राज्यवाद का यहीं से वर्चस्व बढ़ा। साम्राज्यवाद मतलब औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब हुई इंग्लैंड में तो मजदूरों की भारी मांग थी। यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी। मजदूरों को मजदूरी कम मिलना, मनोरंजन का ना होना, जबरदस्ती काम करवाना और उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल ना करना, कम वेतन पर काम करवाना और आर्थिक और शारीरिक शोषण करना। कम वेतन पर कार्य करवाना, कम वेतन, कम वेतन, ज्यादा घंटे, ज्यादा घंटे, शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण, कम वेतन पर काम करवाना, ज्यादा घंटे काम करना, ज्यादा घंटे काम करना, घंटे काम करना, काम करना, कम वेतन पर काम करवाना, ज्यादा घंटे काम करना, शारीरिक शोषण और स्वास्थ्य पर ना ध्यान देना। मजदूरों के स्वास्थ्य पर ना ध्यान देना, पर ना ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ना ध्यान देना। अब स्वास्थ्य पर ना देना, ध्यान ना देना, जाहिर सी बात है आस मतलब अगल बगल
हॉस्पिटल चिकित्सालय का ना होना, और जब नहीं होगा तो दूर जाएंगे मजदूर, रुपए खर्च होंगे और स्वास्थ्य में बीमारी हो जाएगी, जिससे उनकी मजदूरी बाधित होगी, आर्थिक दिनचर्या जीवनचर्या बाधित होगा। शारीरिक श्रम, कम वेतन, शारीरिक शोषण, स्वास्थ्य पर न ध्यान देना, इन सब से मजदूर ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ बनाने लगे हैं। ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ बनाने लगे। साम्राज्यवाद या मार्क्सवाद या मार्क्सवाद। साम्राज्यवाद या मार्क्सवाद सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक दर्शन किसी विशेष पर न होकर पूरे समाज को उसका लाभ होना। किसी विशेष व्यक्ति मतलब कि जिसके पास ज्यादा पूंजी, उस पर मतलब वही होगा जिसके पास ज्यादा पूंजी है, वो ना होकर सब व्यक्तियों को समान वितरित होना, मतलब समान बराबर हिस्सा मिलना, जिससे कोई न इतना गरीब हो जाए न ज़्यादा अमीर हो जाए। और फिर औद्योगिक क्रांति, इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्रांति रहा। इसमें कम वेतन, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण और ज़्यादा घंटे काम करवाना, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, और इससे किसान, इससे मजदूर इससे मजदूर ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ आदि इनके द्वारा बनाया जाना। ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ आदि इनके द्वारा संगठन बनाया जाना। आदि इनके द्वारा संगठन बनाया जाना। ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ इनके द्वारा संगठन बनाया जाना। जब संगठन बन गया तो जाहिर से बात है कुछ लेखक, विचारक, चिंतक होंगे जो इन संगठनों का प्रोत्साहन करेंगे और संगठन बनाया जाना। और इन्होंने पूंजीपति को इन्होंने पूंजीपतियों को मतलब खत्म करने का संकल्प ले लिया। इन्होंने पूंजीपतियों को खत्म करने का संकल्प ले लिया। लामबंद हो गए, करने का संकल्प ले लिया। या लामबंद हो गए मतलब कि तैयार हो गए खत्म करने के लिए। लामबंद हो गए। और इन्होंने पूंजीपतियों को खत्म करने का संकल्प ले लिया या लामबंद हो गए। इनमें 3-4 थे। सबसे पहले सेंट साइमन हुए, चार्ल्स फ्यूरियो, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियो, 3-4 हुए जिनके बारे में क्रमबद्ध देखते हैं। सेंट साइमन के बारे में देखते हैं, जिन्होंने पूंजीपति वर्ग की बहुत आलोचना की। सेंट साइमन
ये साम्राज्यवाद से एक लेखक थे, साम्राज्यवाद से सेंट साइमन। इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिश्चियनिटी द न्यू क्रिश्चियनिटी द न्यू क्रिश्चियनिटी द न्यू क्रिश्चियनिटी इन्होंने इसमें लिखा सेंट साइमन ने लिखा कि मजदूर का ये हाल पूंजीपति वर्ग के वजह से है। मजदूर का ये हाल पूंजीपति वर्ग के वजह से है। पूंजीपति के वर्ग के वजह से है। पूंजीपति वर्ग के वजह से है। मजदूर का ये हाल पूंजीपति के वर्ग की वजह से है। और इन्होंने कहा कि मजदूरों का जैसा कंपनी में जो लाभ होता है, अधिकतर लाभ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मजदूरों का कुछ अंश ना देकर ये स्वयं हड़प लेते हैं। मजदूरों का कुछ अंश मतलब जैसे ज़्यादा लाभ हो गया कंपनी को तो कुछ अंश उसको मजदूरों को भी देना चाहिए, क्योंकि उनका अहम भागीदार उस मिल यानी उस श्रम में उनका लगा होता है। मजदूरों का लाभ मजदूरों को कुछ लाभ का अंश ना देकर देकर स्वयं हड़प लेते हैं। मजदूरों को कुछ लाभ ना देकर स्वयं हड़प लेते हैं। पूंजीपति वर्ग हड़प लेते हैं सारा लाभ, मतलब पूंजीपति सारा लाभ हड़प लेते हैं। पूंजीपति सारा लाभ हड़प लेते हैं। मजदूरों को कुछ अंश न देकर सारा लाभ पूंजीपति वर्ग हड़प लेते हैं। सेंट साइमन द न्यू क्रिश्चियनिटी में लिखा कि मजदूर का ये हाल पूंजीपति वर्ग की वजह से है। सही बात ही होगी, जाहिर सी बात सही ही है। और जो उस कंपनी औद्योगिक जो कंपनी ये लगी है उसमें अगर लाभ हुआ तो उस लाभ का मजदूरों को कुछ अंश न देकर स्वयं हड़प लेते हैं। और इन्होंने कहा कि स्वयं हड़प लेते हैं। और इन्होंने कहा समाज को पूंजीपति वर्ग और समाज को हर कार्य मिलकर करना चाहिए। पूंजीपति और समाज को हर कार्य मिलकर करना चाहिए। और इन्होंने कहा
कि समाज और पूंजीपति वर्ग को हर कार्य मिलकर करना चाहिए। अब चार्ल्स फ्यूरियो के बारे में देखते हैं। चार्ल्स फ्यूरियो चार्ल्स फ्यूरियो के बारे में, ये दूसरे हमारे साम्राज्यवाद के सबसे बड़े महान चीज आदमी है। मार्क्सवाद या साम्राज्यवाद के बारे में लिखने वाले दूसरे हमारे हैं चार्ल्स फ्यूरियो ने क्या कहा? चार्ल्स फ्यूरियो ने अपनी पुस्तक द सोशल डायनिटी में कहा, द सोशल डायनिटी में कहा चार्ल्स फ्यूरियो ने अपनी पुस्तक द सोशल डायनिटी में कहा कि हर इंसान को अपने कार्य और क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये सही हुई बात है कि हर व्यक्ति को उसकी कार्य और क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए। उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात भी कही। जैसे अगर कोई गुलाबों का शौकीन है तो उसे गुलाब संबंधित काम, गुलाबों का शौकीन माली वाली संबंधी हो गया। गुलाबों का शौकीन है तो उसे गुलाब का कार्य अगर कोई चीनी मिट्टी से संबंधित है तो वो चीनी मिट्टी का कार्य चीनी मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी से संबंधित है। तो उसे चीनी मिट्टी का कार्य मिट्टी का कार्य अगर कोई गुलाबों से संबंधित तो उसका गुलाबों का काम, अगर कोई चीनी मिट्टी से संबंधित तो चीनी मिट्टी का कार्य है। सही बात है। अगर कोई इंजीनियरिंग से संबंधित है, मतलब उस समय इंजीनियरिंग तो होती नहीं थी, अगर कोई पढ़ा लिखा, अगर वो शिक्षक संबंधित तो शिक्षक से मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य। अगर कोई जिस एरिया में मतलब जिस क्षेत्र में उसको ज्ञान है उस क्षेत्र से संबंधित उसको कार्य होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कार्य मिलना चाहिए। चार्ल्स फ्यूरियो कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित है, कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित है
संबंधित है उसे उस क्षेत्र में कार्य मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित है उसे उस क्षेत्र में काम मिलना चाहिए। ये हमारे दूसरे साम्राज्यवाद के लेखक चार्ल्स फ्यूरियर का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर जो गुलाबों से संबंधित गुलाबों का काम, जो धूल मिट्टी से संबंधित वो धूल मिट्टी का काम, और जो जिस क्षेत्र से संबंधित है उसे उस क्षेत्र से संबंधित कार्य मिलना चाहिए। हमारे तीसरे साम्राज्यवाद के लेखक चिंतक के बारे में देखते हैं, रॉबर्ट ओवेन के बारे में। रॉबर्ट ओवन के बारे में रॉबर्ट ओवन के बारे में हमारे तीसरे साम्राज्यवाद के लेखक रॉबर्ट ओवन के बारे में इन्होंने क्या कहा। रॉबर्ट ओवन ने कहा ये स्कॉटलैंड के एक उद्योगपति थे, मतलब इनकी एक कारखाना मशीन थी, ऐसे कह सकते हैं। इनकी उद्योगपति थी या इनके एक कारखाना मशीन थी। ये स्कॉटलैंड के उद्योगपति थे। इन्होंने एक प्रयोग करके देखा। हमारे तीसरे साम्राज्यवाद लेखक रॉबर्ट ओवन, जो स्कॉटलैंड के एक उद्योगपति थे, कारखाने के मालिक थे। उद्योगपति का मतलब है कारखाने के मालिक। कारखाने के मालिक। इन्होंने एक प्रयोग करके देखा। प्रयोग करके देखा। इनके कारखाने में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को, इनके कारखाने में काम करने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन लाभ का कुछ अंश देकर इन्होंने देखा कि शिक्षा संबंधित, मतलब शिक्षा संबंधित स्कूल खुलवाए। स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल खोले। स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल भी खोले। मनोरंजन के लिए इन्होंने कुछ नाटककार, ऐसे कुछ इनका प्रबंध किया। नाटककार उस समय टीवी का प्रचलन नहीं था ना। औद्योगिक क्रांति बहुत पहले 1665 करीबन थी, 1765 तक है। उस समय मनोरंजन के लिए इन्होंने नाटक कंपनियां खुलवाए और इन्होंने रहने के लिए अच्छे घर दिए। रहने के लिए अच्छे घर,
रहने के लिए अच्छे घर दिए। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ थी और चीतोड़ होड़ होड़ में होड़ मची थी। उनसे आगे निकलने के लिए, इनसे आगे निकलने के लिए हमारा कपड़ा प्रसिद्ध हो, हमारा कपड़ा प्रसिद्ध हो। तो उनके लिए अच्छे घर और नहीं दिए जा रहे थे, न स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी उनको उपाय नहीं किए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी व्यवस्था हो जाएगी, लाभ का कुछ अंश भी दे रहे थे श्रमिकों को कि उनके मुंह अपना काम चला सके, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी अपने कारखाने में। रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी अपने कारखाने में। रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि अपने कारखाने में देखी। खाने में देखी। इन्होंने अपने कारखाने में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी। देखिए क्या कहना है रॉबर्ट ओवन, देखिए क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो हकीकत भी है। ऐसा करके देखिए, ऐसा होगा ही होगा। इन्होंने अपने कारखाने में करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी अस्पताल मुहैया कराया, मनोरंजन, खेल आदि सुविधाएं, लाभ का कुछ अंश भी देना। इन्होंने अपने कारखाने में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी। अब कल हम पढ़ेंगे साम्राज्यवाद का पार्ट 2। धन्यवाद।